Assalamu alaikum dear students, welcome back after a long time. So dear students, आपको पता है कि हम इकोलॉजी पोर्शन पढ़ रहे हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था वो था पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, और उसके बारे में हमने पहला जो मॉडल इसमें था दैट वाज जे शेपर्ड मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, वो हमने डिस्कस पूरी तरीके से कर दिया वहाँ पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एस शेपर्ड मॉडल, जिसे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं या रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल को समझने से पहले थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे फिर से वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया है, इसलिए आपको ये समझने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो जो एक्चुअली बेटा जे शेपर्ड ग्रोथ मॉडल है, हम किस तरह से यानी पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से ग्रोथ करती है जब हम उस पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी एन को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द टाइम पीरियड, यानी वाई एक्स एक्सिस से हम लेते हैं टाइम पीरियड और वाई एक्सिस से उसकी डेंसिटी को लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो मोस्टली डिपेंड करती है उसके रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज आइडियल कंडीशंस में। तो होता क्या है जे शेपर्ड ग्रोथ मॉडल, उसमें पॉपुलेशन जो है वो पहले लैग फेज में होती है, यानी ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे लैग फेज में होती है, वहाँ पे वो अपने आप को अडेप्ट करती है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो अबेडेंटली अवेलेबल होते हैं। जब रिसोर्सेज अबेडेंटली किसी पॉपुलेशन में अवेलेबल होते हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियली ग्रो यानी पॉपुलेशन ब्लूम वहाँ पे हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। यही मॉडल यही हमें समझ आता है कि जब एक पॉपुलेशन में आप रिसोर्सेज को अनलिमिटेड प्रोवाइड करते हो तो उसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस या कंपटीशन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, वो वहाँ पे मैदान में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये जे शेपर्ड ग्रोथ मॉडल जो है वो मोस्टली इंसेक्ट्स भी दिखाते हैं, या फ्लाइज जो हमने आप लोगों को बताया था इस सीजन में फ्लाइज होती हैं, इनमें अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, इसलिए इंसेक्ट्स मोस्ट फेवरेबल एग्जांपल है, या एनिमल प्लांट्स जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल दिखाते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन भी हमने आप लोगों को बताई थी, दैट वाज dn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू Rn, where dn divided by dt is the rate of change of population density, R is the intrinsic rate of natural increase, and n is the density of the population, or you can say that R is equal to B minus D, that is birth minus death rates। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास एक्चुअली जो पॉपुलेशन होती है एनवायरमेंट नेचर में होता है बेटा, जे शेपर्ड ग्रोथ मॉडल कुछ ही स्पीशीज है, कुछ ही पॉपुलेशन है यहाँ पे इसको दिखाती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एस शेपर्ड या लॉजिस्टिक या रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल दिखाती है। उसका मतलब क्या है कि जे शेपर्ड ग्रोथ मॉडल में पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। आपको पता है कि पॉपुलेशन जो हमारी कम्युनिटी है, चाहे वो इंसानों की कम्युनिटी है, प्लांट्स की कम्युनिटी है, या किसी और की कम्युनिटी वहाँ पे है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वहाँ पे रहते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक, तो उसके बरकस वहाँ पे अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया में लेंगे तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज वहाँ पे अनलिमिटेड नहीं होंगे, वो वहाँ पे किसी खास मिकदार में वहाँ पे मौजूद होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है या जो रिसोर्स है वो कभी कभी वहाँ पे नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, अबंडेंट हो जाता है, तब जाके इस पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एस शेपर्ड ग्रोथ मॉडल है या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है या रियलिस्टिक जो एक्चुअल में आता है, ये नेचुरल पॉपुलेशन उसमें मोस्टली पाया जाता है जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, उसके लिए किस तरह से हम पॉपुलेशन या उसके लिए किस तरह से हम यहाँ पे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। सेम यहाँ पे हम डेंसिटी को वाई एक्सिस पे लेंगे, जिस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे लेंगे। जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें क्या वहाँ पे मिल जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो 3 फेजेस में वहाँ पे ग्रोथ को दिखाती है। ठीक है, पहला फेज जो यहाँ पे बेटा है इसे हम लैग फेज, यानी ये वाला फेज जो यहाँ पे मैंने बताया लैग, दिस
दिस फेज, इसे हम यहाँ पे लैग फेज कहते हैं, लैग फेज। लैग फेज में होता क्या है, जो मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप को अडेप्ट करती है, यानी अडेप्ट करने के बाद वहाँ पे उस माहौल में वो मिल जाती है। फिर उसके बाद जब रिसोर्सेज उसको मिल जाएंगे, जब उसको वहाँ पे रिसोर्सेज, अबंडेंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगी, ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है। यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, ठीक है। जब यहाँ पे इस पार्ट में कहूँगा बेटा, यहाँ पे हम अबंडेंट रिसोर्सेज देंगे, अबंडेंट रिसोर्सेज, ठीक है। अबंडेंट रिसोर्सेज मिल गए, पहले एडेप्टेशन की, फिर उसके बाद अबंडेंट रिसोर्सेज मिल गए और उस पॉपुलेशन ने एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया। उसके बाद जब वहां पे रिसोर्सेज खत्म हो गए, जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने ग्रोथ की, अब रिसोर्सेज कम हो गए, कंपटीशन वहां पे बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा वहां पे बेटा, तो उसी एनवायरनमेंट में वहां पे नेचुरली वहां पे एक कंपिटिटर प्रेजेंट होता है, जिसे आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जो इस पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने नहीं देती है। उस वाले रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कहते हैं, दैट्स नोन एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन बताई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के बाद लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, जिसे आप एक्सेलरेशन फेज कहते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे नेचुरली एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, यानी वहाँ पे कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक भी होता है, इंटरस्पेसिफिक भी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इस पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, यानी इस पॉपुलेशन को ये सीधे जाने नहीं देता है, बल्कि वहाँ पे मोर्टेलिटी हो जाती है, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है इस पॉपुलेशन में, फिर डिएक्सेलरेशन आ जाती है, यानी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जब पैदा होगी तो ये पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाता है, कर्व फ्लैट पूरी तरह से नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन इस तरह से आ जाती है, कभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज। इंक्रीज किस तरह से हो जाएगी, रिसोर्सेज जब मिल जाएंगे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जब इंक्रीज हो जाएगी, रिसोर्सेज कम वहाँ पे फिर बाद में रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, ये कर्व नीचे आ जाएगा। फिर बात आई समझ, शाबाश। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जो कर्व जे शेप्ड कर्व था, उसकी इक्वेशन क्या थी, जरा बताइए। यहाँ पे जे शेप्ड कर्व, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू Rn, ये हमने जे शेप्ड कर्व में दिया था। वहाँ पे हमने कहा था कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वहाँ पे पैदा नहीं हो जाती, इसलिए यहाँ पे इस वाले कर्व में जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, वहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे k माइनस एन डिवाइडेड बाई k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है, कैरिंग कैपेसिटी, नेटिलिटी वगैरह, यहाँ पे की स्टोन स्पीशीज वगैरह वो इन्वॉल्व हो जाती है, फिर जाके हम यहाँ पे बेटा इस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। बात आई समझ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रियलिस्टिक और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और सिग्मोइड कर्व जिसे आप कह सकते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल मोस्ट पॉपुलेशन यहाँ दिखाती है। बात आई समझ, वेरी गुड। इस तरह से हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल उसको यहाँ पे बेटा पूरे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। उस पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट, या 2 लेक्चर्स और लगेंगे उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम जेनेटिक्स को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।